हेलो एवरीवन, आज हम लोग एफएम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डेफर्ड एन्युटी पढ़ लिए थे, ये रहा डेफर्ड एन्युटी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मेथड। ये सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है? जैसे आज के डेट में हम कोई एसेट खरीदें या फिर आज के डेट में अगर हम कोई डिबेंचर इशू किए तो उसका तो रीपेमेंट करना होगा ना डिबेंचर का कुछ साल के बाद, या फिर आज अगर हम एसेट खरीदें तो कुछ साल के बाद उसको तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि पुराना हो जाने पे वो वापस नए की तरह नहीं काम करेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं? सिंकिंग फंड मेथड यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं? व्हेन एसेट इज रिप्लेस्ड या फिर डिबेंचर्स आर रिडीम्ड etc. आफ्टर एनी ईयर्स। ठीक है, कुछ साल के बाद एसेट रिप्लेस होगा या फिर डिबेंचर रिडीम होगा, तब जाके हम लोग यूज़ करेंगे इस मेथड को। फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू वी इंटू आर बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे V का मतलब होता है वैल्यू रिक्वायर्ड आफ्टर एनी ईयर्स। वैल्यू रिक्वायर्ड आफ्टर एनी ईयर्स। ए का मतलब होता है अमाउंट केप्ट असाइड और डिपॉजिटेड। एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट। ए का मतलब क्या है? कितना अमाउंट चाहिए हर साल प्रॉफिट में से, जिसको हम लोग डिपॉजिट करेंगे या फिर अलग रखेंगे। आर का मतलब तो पता ही है, आर होता है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स। सही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम लोग अगला टॉपिक में बढ़ने के पहले एक चीज़ के बारे में बता देते हैं। ये जो चैप्टर है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे हम लोग इतना सारा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली 2 टाइप का टेक्निक होता है। एक होता है कंपाउंडिंग टेक्निक और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे ना, वो है कंपाउंडिंग टेक्निक। ये सारा जो था वो कौन सा टेक्निक था? कंपाउंडिंग टेक्निक था। ये कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होता है? कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि हम लोग प्रेजेंट इनकम मतलब आज के डेट का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है ना, ये होता है कंपाउंडिंग टेक्निक। जैसे सपोज कर लेते हैं, आज के डेट में अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो कुछ साल के बाद वो तो इंक्रीज़ होगा ना वैल्यू। सी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी पढ़े हैं बहुत सारा। ये रहा, इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारा पैसा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हर साल हम अपना पैसा का क्या करें? कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करके देखते हैं कितना ग्रो कर रहा है पैसा। समझ आया? सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। सही है।
दूसरे टेक्निक का नाम है डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब होता है कि फ्यूचर इनकम का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका नाम है डिस्काउंटिंग टेक्निक या फिर प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अच्छा, इसका नोट जो है ना हम लोग नहीं लिखे थे पहले, थोड़ा नोट लिखा दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्लास का नोट है। ये है मिस्ड आउट नोट ऑफ क्लास 1, पहला क्लास का। जैसे देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक। पहला कंपाउंडिंग टेक्निक, दूसरा हो गया डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट इज हेलो, yeah, I'll call you back. Okay. Under this technique, interest is calculated on both principal and interest income। जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि आज के रेट में इस साल अगर हम 100 रुपये डिपॉजिट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो अगले साल मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपीज़। अगले साल हमारा अमाउंट हो जाएगा 110 रुपया। सेकेंड ईयर हमारा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 110 पे, 100 पे नहीं। वो है क्या, वो है अपना कंपाउंडिंग टेक्निक, ठीक है ना। और डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होता है, डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है it is used to measure the present value of future इनकम, नहीं कैश फ्लो यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक से क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लो का। जैसे हम लोग कैपिटल बजटिंग में भी किए थे, पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे ना, तो इसको ना हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, पीवी टेक्निक, ठीक है। जब हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज़ करेंगे ना, उसका नाम है CVIF। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CVIF इज़ यूज्ड। ये क्या है बाद में बताते हैं। और यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, PVIF यूज़ करते हैं। CVIF का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और PVIF होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अभी कैसे यूज़ होता है ये बताते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ किए थे, फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n। ये जो I प्लस आर होल टू द पावर n है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे CVIF।
CVIF कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर R, N। अब ये होता क्या है, सपोज कर लेते हैं मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो है 5% और टाइम जो है ना वो 3 इयर्स है, ठीक है ना। अगर हम लोग 1 + R होल टू द पावर n लिखें तो 5% को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/100 और 5/100 कितना होगा 0.05, ठीक है, क्या हो गया 0.05। सपोज हमार के जगह पे बिठा दिए 0.05 और टाइम तो है 3 साल तो 1.05 होल टू द पावर 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.05 इंटू इक्वल ये होगा 1.157625। इसका मतलब ये जो है ना ये है कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम जो है वो कितना है 3 इयर्स। इसीलिए हम लोग इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं CVIF R, N। R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। समझ आया। अब क्या होता है, ये जो CVIF है ना ये हम लोग को ना एग्जाम में दे दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग अभी जो इतना सारा फॉर्मूला लिखे हैं, एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो, क्या फॉर्मूला था सर, A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R होल टू द पावर n। यहाँ पे जो 1 + R होल टू द पावर n है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे CVIF R, N, यानी कि कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर R, N। समझ आया। ओके, नेक्स्ट देखना है नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखे थे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखे थे, नॉट इफेक्टिव रेट, डिफर्ड एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी के केस में लिखे थे। पॉइंट नंबर 4 ये रहा, डिफर्ड एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है, P इंटू 1 + R होल टू द पावर n - 1 इंटू R। यहाँ पे ये जो पूरा चीज़ है ना ये पूरा चीज़ को क्या बोलेंगे, CVIF। सी हेडिंग टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है डिफर्ड एन्युटी, है ना। तो यहाँ पे जो 1 + R होल टू द पावर n - 1 बाई R जो है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर CVIF A, यानी कि कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। R, N, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कुछ भी होगा और N हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। समझ आया। एक और चीज़ हम लोग पढ़े हैं पॉइंट नंबर 3 में, ये रहा P इंटू 1 + R होल टू द पावर n - 1 बाई R इंटू 1 + R। तो ये पूरा चीज़ को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंपाउंड वैल्यू इन्फ्लेशन फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइड में।
1 प्लस आर होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आर को हम लोग क्या बोलेंगे, CVIF ए, कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी R, N, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी परसेंट दिया है और n भी हम लोग को दिया है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। आई होप सभी को समझ में आया। एक चीज़ और बताना है, जैसे CVIF ए, ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब फॉर्मूला ऐसा होता है 1 प्लस आर होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आर, है ना। लेकिन जब हम लोग सिंकिंग फंड मेथड यूज़ किए हैं ना, तो सिंकिंग फंड मेथड के केस में फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, ए इज इक्वल टू वी इंटू आर बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर n माइनस 1, यानी कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये इसका उल्टा है, रिवर्स है ना। सी आर ऊपर है और बाकी नीचे है, बट CVIF ए क्या होता है, 1 प्लस आर होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आर, यानी कि जो सिंकिंग फंड फैक्टर है ना, सिंकिंग फंड फैक्टर, ये क्या होता है, ये होता है 1 बाई CVIF ए, यानी कि कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी का इन्वर्स, उल्टा क्या होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर होता है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड में जो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे वो हो जाएगा A इज इक्वल टू V बाई CVIF ए R, N, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे CVIF ए क्या होता है, कंपाउंड वैल्यू इन्फ्लेशन इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। सही है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये कंपाउंडिंग फैक्टर के बारे में सभी को समझ में आ गया, सॉरी कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्काउंटिंग टेक्निक। सर डिस्काउंटिंग टेक्निक का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इसका फर्स्ट टॉपिक का नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। जैसे मानते हैं हम डिपॉजिट किए कितना, 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो अपना अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 के ऊपर में 10% होगा 10 रुपया प्लस 100, यानी कि 110 रुपया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, है ना। यानी कि 110 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, 100 क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। सही है। अब फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में, तो कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू तो 110 है ना, डिवाइडेड बाई 1.10 कर ले तो 100 आ जाएगा। ये 1.10 कैसे, फॉर्मूला इसका P इज इक्वल टू A बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूला को तोड़ें तो क्या निकल के आएगा, P इज इक्वल टू A इंटू 1 बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर n। ठीक है, जहाँ पे अपना 1 बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर n, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, PVIF R, N, प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लेशन फैक्टर बोलेंगे, एट द रेट ऑफ R% फॉर n ईयर्स। ठीक है ना।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कौन से चैप्टर में? अंडर कैपिटल बजटिंग। तो इसको वापस से डिस्कस करके टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सम्स पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 630 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सम्स में क्या लिखा है? लिखा हुआ है नाबा इज ऑफर्ड आइडर टू रिसीव ₹5,000 1 year फ्रॉम नाउ और 7,000 5 years फ्रॉम नाउ। नाबा को 2 ऑप्शन दिया गया। बोला गया या तो तुम 5,000 एक्सेप्ट करो 1 साल के बाद, या फिर 7,000 एक्सेप्ट करो आज से 5 साल के बाद। कौन सा बेस्ट ऑफर है? विच वन नाबा विल एक्सेप्ट एंड वाई इफ डिस्काउंट रेट इज 10%? गिवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% आर 0.909 and 0.621 for 1st and 5th year respectively. ये है पेज नंबर 630 का क्वेश्चन नंबर 2। 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, दूसरा है ऑप्शन 2। बड़ा सिंपल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे पहला ऑप्शन में क्या है, या तो 5,000 मिलेगा उसको आज से 1 साल के बाद, तो ये फ्यूचर वैल्यू हुआ ना, आज से 1 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का बात कर रहे हैं। और फ्यूचर वैल्यू को हम लोग अमाउंट बोलते हैं ना। 1 साल हुआ और डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%। 10% मतलब होता है 10/100 यानी कि 0.1। दूसरा ऑप्शन है आज से 5 साल के बाद उसको 7,000 मिलेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया। फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का, A इज इक्वल टू 1 + r होल टू द पावर n। और यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, A इंटू 1/1 + r होल टू द पावर n। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A इंटू 1/। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज़ किए? क्योंकि हम लोग को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, यानी कि फ्यूचर में एक ही अमाउंट मिलेगा सिर्फ 5,000 का, एक ही अमाउंट मिलेगा 7,000 का। इसीलिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो निकाल रहे हैं। तो P इज इक्वल टू, A तो 5,000 है, इंटू 1/1 प्लस रेट कितना है 0.1 होल टू द पावर टाइम कितना है 1 साल। और यहाँ पे P इज इक्वल टू A है 7,000 इंटू 1/1 प्लस 0.05 सॉरी 0.1 और 10% है, मिस्टेक हो गया, 0.1 है ये, होल टू द पावर 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लेशन फैक्टर, यानी कि PVIF, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 1 साल। इसको हम लोग बोलते हैं 7,000 इंटू PVIF, जब रेट है 10% और टाइम है 5 years। और ये सब कुछ अपने को दे दिया हुआ है, ये रहा
नीचे लिखा है द प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% आर इतना एंड इतना फॉर फर्स्ट एंड फिफ्थ ईयर। पहला साल का 0.909, फिफ्थ ईयर का 0.621। तो इसके जगह पे डालेंगे 0.909 और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0.621। देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। ये है 4545 और ये है 4347। कौन सा ज़्यादा है? 4545 ज़्यादा हुआ ना 43 से, तो क्या लिखेंगे? ये जो नबा है ना, नबा will accept offer under option 1। That's it। बड़ा सिंपल। नेक्स्ट हम करेंगे हम करेंगे कौन सा? नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा हुआ है use the tables to determine the present value of 7,000 each paid at the end of each of the next 6 years assuming 8% interest rate। और दे दिया present value factor of an annuity of ₹1 at 8% for 6 years is 4.632। ठीक है, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3। याद है सर, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कैपिटल बजटिंग में, कभी भी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था तो क्या करते थे? 7,000 तो दे दिया है, इनटू उसके साथ हम लोग सम ऑफ पीवी करते थे ना, और यहाँ पे सम ऑफ पीवी हमको दे दिया 4.623। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 32361। बड़ा सिंपल है। ऑल्टरनेटिवली मान लेते हैं ये चीज़ अपने को नहीं दिया है, तो इसको निकालने में तो हम लोग चैंपियन है। कैसे बताया गया था एक बार और बता देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 इयर्स और टाइम कितना है? 6 साल। देखना है, रेट है अपना 8%, 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, रेट कितना 8% है तो 0.8 होगा इक्वल। जैसे ही हम इक्वल प्रेस किए ना, ये हो गया पावर 1, एम प्लस प्रेस कर दिए, यानी कि 1/1.08 का पावर 1 होने से जो भी आएगा वो मेमोरी में प्लस हो गया। उसके बाद 2 बार इंटू प्रेस किए, फिर से इक्वल, दोबारा एम प्लस, 2 बार एम प्लस हो गया, फिर इक्वल प्रेस किए, 3 बार एम प्लस हो गया, फिर इक्वल 4 बार एम प्लस, फिर इक्वल 5 बार एम प्लस, फिर इक्वल 6 बार एम प्लस, और 6 साल है ना। फिर वापस हम लोग क्या करेंगे? MRC प्रेस करेंगे। सी आ गया 4.6228 यानी कि 4.623। समझ आया? ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका है, टेबल बना के योर इनफ्लो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% और दूसरा पीवी ऑफ इनफ्लो। 6 साल है, 1 2 3 4 5 6। इनफ्लो कितना है? 7,000 7,000 7,000 7,000 एंड 7,000।
फिर PV फैक्टर तो आती है हम लोग को निकालने एट द रेट ऑफ 8%। कैसे? 1 डिवाइड 1.08 इक्वल करने से 0.926, फिर 2 बार इंटू प्रेस करेंगे, फिर इक्वल 0.857, फिर इक्वल 0.794, फिर इक्वल 0.735, फिर इक्वल प्रेस करेंगे 0.680, फिर इक्वल 0.630, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। समझ आया? इसको करने का एक और तरीका है, बता देते हैं। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला है A इज इक्वल टू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे ना, सो P इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n माइनस 1 बाई r इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो भी सम बन जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? A हो गया 7000 इंटू रेट है 8%, 0.08, टाइम है 6 years, 08 1 प्लस 0.08 होल टू द पावर 6। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 7000 इंटू 1.08 होल टू द पावर 6 कितना होगा? 0.08 इंटू 1.5869, ये माइनस करने पे आएगा 0.5869, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 7000 इंटू 0.5869 डिवाइडेड बाई 0.1269, डिवाइड करने पे 4.623। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 32361 रुपीज़। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट हम करने का है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 17। ये सारा सम्स खुद से करने का है और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू।